अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद जावेद आवान और ख़बर बसर में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में और उससे पिछले व्लॉग में भी हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब के बयान और फिर उस पर रद्द-ए-अमल और मज़ीद रद्द-ए-अमल का। अब कल मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लाहौर के सहाफ़ियों को बुलाया गया और बिलखुसूस उन सहाफ़ियों को जो नून लीग की क़यादत से ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। शायद मकसद ये हो कि ये बात अच्छी तरह पहुंच जाए। बात तो वैसे भी पहुंच जानी थी और पहुंच जाती है बहरहाल। तो उसके बाद जो बातें सामने आईं तो उसमें ये बात कि दो ख़ानदान ये बात नहीं मान रहे। यानी दो ख़ानदान कौन? नवाज़ शरीफ साहब एंड कंपनी और जरदारी साहब एंड कंपनी। इनके अलावा किसी को कोई इतराज़ नहीं। और इमरान खान साहब तो बहुत पहले ही ये बयान कह चुके थे, दे चुके थे। आपने भी यकीनन वो तकारीर सुनी होंगी कि पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए। अब मोहसिन नकवी साहब ने ये तो कह दिया कि सूबे तो बनने हैं और उनके मुताबिक कि ये बात जो ये तय करने वाले हैं उनके जहन में 30 साल से है। ठीक है जनाब, बिल्कुल होगी। और आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि दो ख़ानदानों के अलावा किसी को कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कि क्या सूबे कहें या इंतज़ामी यूनिट कहें, वो बनाने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? ये $1,000,000 क्वेश्चन है और इसका जवाब किसी के पास अभी तक नहीं। 4 सूबे हैं, 4 वज़ीर आला और 4 गवर्नर, यकीनन 4 IG, 4 चीफ सेक्रेटरी और फिर इसी तरह उनके नीचे जो पूरी एक हिरार्की होती है, चेन ऑफ कमांड, वो पूरी मौजूद। जब इसको आप अब पता नहीं 32 या 40 या पता नहीं 46, तो खैर जितने भी आप बनाएंगे यूनिट या जो प्रपोज्ड हैं, जब इन तमाम जो 4 सूबों के वसाइल और मसाइल इनको आप बकौल चले 32-36 मल्टीप्लाई करें तो जो होलनाक नक्शा सामने आता है उसका क्या बनेगा। और फिर पाकिस्तान का मसला, इंतज़ामी यूनिट तो चले है या नहीं है, पाकिस्तान का मसला तो इंसाफ है। पाकिस्तान का मसला तो वसाइल की तकसीम है। पाकिस्तान का मसला तो अशराफिया बदमाशिया का कंट्रोल है। पाकिस्तान का मसला तो वो एलीट क्लास है जो सब वसाइल पर काबिज़ है, इक़्तिदार पर भी काबिज़, वसाइल पर भी काबिज़, टैक्स पर भी काबिज़, मराआत पर भी काबिज़, कानून पर भी काबिज़, कानून की तशरीह पर भी काबिज़। तो किसे वकील करें, किससे मुंसफ़ी चाहें? पाकिस्तान तो तब ठीक होगा जब ये उन लोगों के चुंगल से निकलकर अवाम के नुमाइंदों की दस्तरस में आएगा। और अवाम चेमानी दारद, ये किस खेत की मूली हैं। यहाँ तो निज़ाम ये है कि जो पिया मन भाए वही सुहागन। चेहरे बदलते हैं, आज के चोर कल के हुक्मरान, और जो कल के चोर थे वो शायद आज के हुक्मरान, और जो आज के हुक्मरान हो सकता है वो कल फिर जेलों में हो। तो ये उलट फेर तो हम 80 साल से देख रहे हैं। तो सूबे बनाने या इंतज़ामी यूनिट बनाने से पाकिस्तान कैसे ठीक हो जाएगा, इसका जवाब तो अभी कहीं से भी नहीं आ रहा। और फिर ये बात कि 1 साल का वक्त भी दे दिया गया, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कि सियासी पार्टियों को 1 साल का वक्त भी दे दिया गया। तो जनाब, अगर ये
पाकिस्तान इतने बुरे वक्त में है, इतनी मुश्किल में है, गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर 1 साल का वक्त क्यों? फिर आज से शुरू करें। क्या 1 साल मज़ीद हालात मज़ीद बिगड़ने का इंतज़ार किया जाएगा? ये तो कोई मुनासिब बात ना हुई। और फिर अगली बात इस पे मुस्तज़ाद कि ये जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं ये अगले इलेक्शन के बाद होंगी, तो फिर बहुत पहले से इस राग को अलापने का कोई मकसद, कोई मतलब? क्या महज पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाना? पाकिस्तान की मईशत मेन इशू है, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, और जो कर्ज़ लिया जाता है वो तो हुक्मरानों के अल्लो तल्लो में खर्च। अभी आपने भी वीडियोस देखी होंगी, एक डिप्टी कमिश्नर साहिबा बारिश में भी रेड कारपेट पे चल कर आई। 17 ग्रेड की एक ऑफिसर, अभी वो तरक्की करेंगी पता नहीं, 18, 19, 20, 21 और फिर कहीं चीफ सेक्रेटरी बने न बने, लेकिन बारिश में भी रेड कारपेट तो बिछ गया। अब वो कहीं ग्रेड 21 तक जाते पर्पल हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनकी हालत ये, न उनके बच्चों के पास तालीम, न उनकी सेहत के लिए वसाइल, न हस्पतालों में कोई दवाइयों का बंदोबस्त, और अगर वो हॉस्पिटल तक पहुंच भी जाए तो न स्ट्रेचर, न बेड, न एम्बुलेंस। अब वो अपने प्यारे मरीज़ों को या फिर अगली सूरत में उनकी लाशों को रेडियो पर धकेल कर घूमते रहे इन गलियों में। ये सब कुछ 36 सूबे या 32 या 40 सूबे बनाने से दुरुस्त हो जाएगा? इस वक्त 4 चीफ सेक्रेटरीज, फिर 36 चीफ सेक्रेटरीज, अब 4 असेंबली की बिल्डिंग्स और उनके लॉजेस, फिर 36 बिल्डिंग्स और उनके लॉजेस। अब जो लोग अपने अपने इलाकों में इलेक्शन जीतते हैं, अगर पंजाब की बात करें तो जो राजनपुर में जीत रहे हैं, जो मुल्तान में जीत रहे हैं, जो लाहौर में जीत रहे हैं, जब आप उनको सूबा बना देंगे तो वही वज़ीर आला बन जाएंगे। उन्हीं के बेटे बेटियां और रिश्तेदार वज़ीर बन जाएंगे, और उन्हीं के जो सेकंड लेवल है, सेकंड ऑर्डर है, वो असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। चले जी, बन गए 36 सूबे, मसाइल हल हो गए, पाकिस्तान तरक्की कर गया। क्या अब कोई मसला नहीं? मसला है सर, मसला है। मसला ये है कि जब तक आप इख्तियारात अवाम को नहीं देंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल सूबे बढ़ाने या घटाने से हल नहीं हो सकते। इख्तियारात उनकी असल जगह पर मुंतकिल करने से हल होते हैं, और इख्तियारात की असल जगह है बल्दियाती इलेक्शन। जो बल्दियाती नुमाइंदे हों, जो उनके नाजिम हों, या जो मुशर्रफ साहब ने एक सिस्टम बनाया था, वो अगरचे बहुत अच्छा था। जब नाजिम बनते थे, ये कराची, लाहौर, इनके जो नाजिम थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस ज़माने में। और ये जो अब दुनिया न्यूज़ और दुनिया अखबार के मालिक हैं मियां आमिर महमूद, आजकल ये इन्हीं सूबों के मसले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो ये लाहौर के नाजिम थे मुशर्रफ के ज़माने में। उस निज़ाम को पीपल्स पार्टी ने आते ही सबसे पहले ख़त्म किया। वो निज़ाम ठीक था, उसको अगर उसमें कुछ खामियां थीं तो उन्हें बतदरीज दुरुस्त किया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उसको यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर दें। वो असल हल है। उस जानिब कौन सोचेगा? इस वक्त कश्मीर में जो मसाइल हैं, बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं, KPK में जो मसाइल हैं, वो ज़्यादा अहम हैं या 4 सूबों को 36 सूबों में तकसीम करना ज़्यादा अहम? ये काम बाद में रख लीजिएगा। फ़िलहाल जो पाकिस्तान की ज़रूरत है
वो मईशत और अमन, ये दो नुकाती एजेंडा है। इस पे अगर अमल हो जाए तो बहुत सारे मसाइल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और इजाज़त चाहने से पहले ये सवाल अपनी जगह कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यानी 36 सूबे बिलफर्ज बन भी गए तो मसाइल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।